हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 12 कैसे कैसे बदले घर। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, चित्र देखकर पहचानिए और नाम लिखिए इन लोगों के जो हमारा घर बनाने में मदद करते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में चित्र दिए गए हैं। ये हमारे सहायक या मददगार हैं। हमें इनका नाम लिखना है। पहला चित्र ये है प्लम्बर का, इसे नलसाज भी कहते हैं। ये चित्र बढ़ई का है। नीचे वाला ये चित्र राज मिस्त्री का है। चौथा चित्र मजदूर का है और पांचवा और आखिरी चित्र इलेक्ट्रीशियन का है, जिसे बिजली मिस्त्री भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, गांवों में गोबर में मिट्टी मिलाकर दीवारों को लीपा जाता है, इसका कारण बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, गांव में गोबर में मिट्टी मिलाकर दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि मिट्टी में कीड़ा ना लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, 60 सालों में चेतन दास का मकान बनाने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ उन्हें सही क्रम से लिखो। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम बनाए हुए हैं, जिसमें चेतन दास का पुराना घर, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई थी उन्हें लिखना है। फिर जब चेतन दास का विवाह हुआ और उसके बाद जब चेतन दास के पुत्र का विवाह हुआ। तो सबसे पहले चेतन दास का पुराना घर, इसे बनाने में इस्तेमाल हुई चीज़ों का नाम है मिट्टी, भूसा, लकड़ी व पुरानी बोरियां। जब चेतन दास का विवाह हुआ तब सीमेंट, ईंट, रेत व लोहे की छड़ मकान बनाने में प्रयोग हुई। जब चेतन दास के पुत्र का विवाह हुआ तब सीमेंट, ईंट, रेत, लोहे की छड़ व मार्बल के दाने का इस्तेमाल मकान बनाने में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, शहरों में मकान बनाने के लिए कौन सी सामग्री इस्तेमाल की जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, शहरों में मकान बनाने के लिए सीमेंट, रेत, ईंट, पत्थर, मार्बल, लोहे की छड़, लकड़ी आदि इस्तेमाल की जाती है। 5वां प्रश्न, एक मकान और एक घर के बीच का कोई एक अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहे इत्यादि से बनी इमारत को मकान कहते हैं। कोई भी मकान घर तब कहा जाता है जब इसमें परिवार रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, पौधों की देखभाल। हम सभी जानते हैं कि पौधे हमारे अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा पौधों के प्रति अपना प्यार, कृतज्ञता और देखभाल दिखाने के कई तरीके हैं। हमें प्रतिदिन पौधों को पानी देना चाहिए। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। हमें छोटे पौधों को कुचलना नहीं चाहिए। हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। हमें पौधों को धूप में रखना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर पौधों की देखभाल के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पौधों की देखभाल करना यह बताने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि हम उन्हें प्यार करते हैं। खुशी में पौधे लगाइए। तो आपको पौधे लगाने चाहिए क्योंकि आप भी पौधों को प्यार करते हैं और हमें पौधों का ध्यान भी रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, अपने पौधों की देखभाल करते हुए 1 मिनट से कम समय का एक छोटा सा वीडियो बनाइए। तो आपको अपने पौधों की देखभाल करते हुए 1 मिनट से छोटा सा एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजना है। प्रश्न 2, एक पेड़ को अपनाइए और उसकी उचित देखभाल कीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार अपने नाम का टैग पेड़ को दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में एक टैग लगाया गया है पेड़ को। आप भी एक पेड़ अपनाएंगे और उस पर इसी प्रकार टैग लगाकर उसकी उचित देखभाल करेंगे। आप पेड़ को रोजाना पानी देंगे और उसका ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, पौधों के लिए अपना प्यार और कृतज्ञता दिखाते हुए धन्यवाद ग्रीटिंग कार्ड बनाइए। तो यहाँ पर आपको पौधों को अपना प्यार और कृतज्ञता दिखाते हुए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कल का इंतज़ार मत करो क्योंकि कल तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता, इसलिए कल हमेशा कल आता है।
तो यहाँ पर कहा गया है कि कभी भी किसी भी काम के लिए कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता, इसलिए कल हमेशा कल आता है। जो भी करना है आज ही करना है। खेल, गेंद को दोनों घुटनों के बीच में रखकर कुछ दूर जाना और उसे टोकरी में डालना। खाना पीना, नारियल पानी, लस्सी। गतिविधि, एक पत्र बनकर अपने भाई या बहन का साक्षात्कार लीजिए। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, ये कुछ अच्छी आदतें हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।